Welcome to Biology पाठशाला। Today's class is dedicated 12th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे सेट नंबर 4 की। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी के तरीके काम करता है। और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं ड्यू टू कोविड-19 काफी स्थितियों में परिवर्तन आ गया है। अब जो क्लासेस हैं बच्चों की, ठीक है, वो ऑनलाइन बेसिस होने लगी हैं। बेसिकली वो चल भी रही थी, लेकिन कुछ बीच में ऐसा दौरान आया था कि वो ऑफलाइन हो गए थे, वो फिर से ऑनलाइन में होने लगी हैं। तो मेरा आपको सिर्फ यही एक संदेश देना है कि जो भी इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है या कोई भी टीचर कर रहा है, तो उसको यूटिलाइज करिए, समय को यूटिलाइज करिए। खास तौर से 10th क्लास और 12th क्लास के स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखें, अपने समय को यूटिलाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करिए। सो अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला में सेट नंबर 4 की बात करनी है और इसमें जो क्वेश्चन है वो है 2 का गा। आपसे पूछा गया स्टम कोशिकाओं के कार्य लिखें। स्टम कोशिकाएं क्या होती हैं? सबसे प्रमुख कोशिकाएं होती हैं, शरीर में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख कोशिकाएं होती हैं। स्टेम सेल हैव ओन टोटीपोटेंसी, यानी कि स्टेम सेल में अपने जैसी कई अन्य सारी कोशिकाओं को विकसित करने की क्षमता पाई जाती है। तो अगर हम इसे पूर्वज कोशिकाएं कह दे तो गलत नहीं होगा। और स्टेम सेल जो होती हैं ये कई सारी कोशिकाओं को, शरीर में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती है उसका निर्माण करती हैं। तो इसमें क्या होती है? पहले तो क्या होता है कि इसमें फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन, मतलब कि निर्माण तथा स्थिरीकरण का गुण होता है। ठीक है, तो एक कोशिका टोटीपोटेंसी का जिसमें गुण है वो कई सारी कोशिकाओं को बना रहा है, उससे कई सारे सिस्टम या तंत्र बनते हैं, उसी को ही बोलते हैं स्टेम कोशिकाएं। स्टेम कोशिकाओं का अगर मैं बात करूं तंत्रों से, आप उसे लीजिए, बीच में एक स्टेम कोशिकाएं बनाइए और स्टेम कोशिकाओं में क्या क्या फ्लो डायग्राम आप बना सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इसमें क्या कहते हैं तंत्र, जैसे कौन कौन से श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक, और परिसंचरण तंत्र। ये सारे तंत्र की जितनी भी कोशिकाएं होती है वो स्टेम सेल से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का घा, खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर संबंध से आप क्या समझते हैं? देखिए, खाद्य श्रृंखलाओं का जब अंतर संबंध होता है, मतलब खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिलेंगी या अंतर संबंध करेंगी तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य जाल का निर्माण करती हैं और जाल जैसी संरचना का निर्माण करती है, इसे खाद्य जाल कहते हैं। इसमें जो जीव होते हैं अपने पोषक के लिए एक दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। ठीक, दूसरी बात ये बताएंगे कि जो स्थिर खाद्य जाल होती है जो कभी भी खत्म ना हो, तो वो 4 से 5 जो श्रृंखला वाली होती है वो सबसे ज्यादा स्थायी होती है। अगर 5 या 6 से अधिक वाली हो जाए तो उसमें क्या होता है, स्थायी नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं पोषक स्तर की कमी हो जाती है। आप ये बता सकते हैं, ठीक है, आप ये बता सकते हैं। तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने दिया था? बीडल तथा टैम्पटन ने ये सिद्धांत दिया था क्रोमोसोमवाद का और बताया था कि कोई भी जो क्रोमोसोम है उसमें क्या होता है कि उसमें ही, क्योंकि डीएनए हम जानते हैं ना, क्रोमोसोम या गुणसूत्र इक्वल टू डीएनए, तो उसमें ही अनुवांशिक लक्षण निहित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो ये बताया था, ठीक है, सॉरी, सटन तथा बाबेरी, ये ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं। सटन तथा बाबेरी ने क्रोमोसोमवाद को बताया था। आप याद रखिए, सटन तथा बाबेरी ने बताया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। कीप वॉचिंग बच्चों।